नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन्स अभी भी चल रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग फाइनल स्टेज पे जस्ट आ चुके हैं और एडमिशन्स बस क्लोज ही होने वाले हैं। ऐसे में एक फाइनल काउंसलिंग हो रही है वाईएमसीए फरीदाबाद में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वैकेंट सीट्स के बारे में बताना चाहूँगा और क्यों सीटें वैकेंट हो रही हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में बातचीत करेंगे। और ये एक डिटेल डिस्कशन आपके सामने आज जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद की लास्ट फिजिकल काउंसलिंग की लास्ट वैकेंट सीट को लेके है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के लेके प्रभु का नाम करते हैं शुरू काम। ये टैबलो फॉर्मेट में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा ज़रूर कर देता हूँ ताकि आपके लिए विजिबल हो जाए। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप साफ साफ देख सकते हैं, ये जितने मैंने आपको कोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं वाईएमसीए फरीदाबाद के, मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ क्या कुछ स्टेटस रहा है क्या नहीं रहा है। अभी वाईएमसीए फरीदाबाद में 2 ही काउंसलिंग होनी थी। पहली जो ऑलरेडी हो चुकी थी, जो आपकी लास्ट रिफंड की डेट थी उससे पहले। अब ये दूसरी काउंसलिंग है जो रिफंड डेट के बाद हो रही है, यानी 12 तारीख को, 13 तारीख को और 14 अगस्त 2025 को। 14 अगस्त 2025 के बाद कोई भी एडमिशन्स नहीं होंगे, बिकॉज दैट इज द फाइनल डेट फॉर एडमिशन्स। यहाँ पे साफ साफ जो आप सीट्स देख रहे हो दोस्तों, ये वैकेंट बनी है वाईएमसीए फरीदाबाद में इन वेरियस कोर्सेज। और यहाँ पे सिर्फ आप 4 ही कैटेगरीज देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था सारी कैटेगरी सब कैटेगरीज को मर्ज करके ऑल इंडिया की एक ओपन कैटेगरी इन लोगों ने बना दी। दूसरी चीज, यहाँ पे बची जो 3 कैटेगरीज हैं ये सुपरनुमरी सीट्स इनकी होती हैं, इसलिए अलग ही रहती हैं लास्ट तक। ठीक है, टीएफडब्ल्यू, कश्मीरी माइग्रेंट और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, वो भी यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि टीएफडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस में सीटें बची हुई हैं वो फाइनली मर्ज होकर ओपन में आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये लास्ट है। तो ये आप लास्ट स्टेटस ही देख रहे हो। अभी आने वाले दिनों में, यानी आप देख सकते हो कि शायद आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मे भी शायद 14th हो या 13th हो, तो इन 1-2 दिनों में ये सारी की सारी सीटें भरी जाएंगी। दिस इज द लेटेस्ट सीट अपडेट फ्रॉम वाईएमसीए फरीदाबाद। यहाँ पे क्या दोस्तों, आप साफ साफ देख सकते हो कि अभी भी मौजूदा समय में 133 आउट ऑफ द टोटल सीट्स आर स्टिल वैकेंट। दैट वाज द रीजन वाई मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा था कि वाईएमसीए फरीदाबाद जैसे अच्छे खासे कॉलेज में भी सीटें वैकेंट रह जाती। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा कॉलेज है मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी सीसैब का पहला राउंड हुआ था जिसका हम लोग डिटेल एनालिसिस लेके आ रहे हैं पैक चंडीगढ़ के ऊपर, और कंप्लीट उसमें कितनी रैंक को, कितनी स्टूडेंट्स को कितनी एनआईटीज मिली है, सब बताने वाले हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो क्योंकि बच्चे इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, अच्छी ब्रांचेस मिल रही है, एनआईटी कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं कई लोग, तो यहाँ से सीटें वैकेंट होनी थोड़ी बहुत लाजमी है एंड सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है, प्लस वाईएमसीए फरीदाबाद का कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसा कि अगर आप लोगों ने पहले पार्टिसिपेट किया होगा तो आपने इन लोगों की मैनेजमेंट देख ली होगी, कितनी अच्छी मैनेजमेंट इनकी है। प्लस आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो हो सकता है सबको अच्छा नहीं लगा हो, किसी किसी को बहुत अच्छा लग गया हो, तो इस वजह से स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेज में प्रेफर करते हैं, सीटें वैकेंट होती है। आई बात समझ में? अब आते हैं दूसरी बात पे। ये दोस्तों अभी भी मौजूदा समय में ऑन अ सरप्राइजिंग नोट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद आईओटी में 21 सीट्स आर वैकेंट। 21 सीटें वैकेंट है इस समय भी, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे शायद कहीं पे भी नहीं मिलेगा एडमिशन, मुझे इस साल एडमिशन लेने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉप कर लेता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें ठीक ठाक डिसेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। क्योंकि दोस्तों इस मोमेंट पे आप देखो कि अगस्त आधा जा चुका है, अभी आप ड्रॉप करोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी अगला साल भी आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हो कि दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी मार्च में सारा प्रोसीजर फिर से स्टार्ट होने लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, 5 से 6 महीने ही है, लेकिन फिर भी आप एक क्रिटिकल साल वेस्ट कर रहे हो। अगर आप टोटली डेडिकेटेड नहीं हो उस चीज़ को लेके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इस बात पे समझ पाएंगे कि फालतू में क्यों एक साल वेस्ट करना। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 21 सीटें वैकेंट है। ठीक है, एंड सिविल इंजीनियरिंग में 11 सीटें वैकेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग ही लेना चाहते थे। ठीक है, अभी एवरेज कॉलेज, बिलो एवरेज कॉलेज, एसआईटीज में भी सेटल हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सीटें अभी भी वैकेंट है। सो दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू कैन गेट। एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम के लिए फिर से 3 ही सीट वैकेंट है। बाकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो जनरल थी वहाँ पे सारी खत्म हो चुकी है। इलेक्ट्रिकल में भी 12 सीटें वैकेंट है, एंड उसके अलावा एनवायरमेंट थोड़ा एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे 11 सीटें वैकेंट है। आईटी से कोई भी सीट वैकेंट है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी थोड़ा एक्सपेक्टेड था, 18 सीट्स आर स्टिल वैकेंट। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या मैकेनिकल सिविल ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, दूसरी ब्रांचेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन लोग को ज़्यादा पैकेज दिख रहा होता है, उनको लग रहा होता है कि मुझे आगे जाके कॉर्पोरेट आईटी फील्ड में जाना है, ठीक है, अच्छी प्लेसमेंट लेना, सॉफ्टवेयर लाइन में जाना है, तो वो सारी बातें होती है। ठीक है,
ये थी बात। एंड फाइनली दोस्तों, रोबोटिक्स एंड एआई, इसके बारे में काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पर्सनली पूछ रहे थे, सर ये ब्रांच कैसी है। देखो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रोबोटिक्स इज ऑल्सो इन ए वेरी हाई डिमांड स्किल। तो रोबोटिक्स और एआई बहुत अच्छी ब्रांच बन जाती है। ये जो स्किल्स आपको देता है ये बहुत अच्छी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये मतलब थप्पा लगा के आपको मतलब ये संतुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि वाईएमसीए का रोबोटिक्स एंड एआई कैसा है। वो डिपेंड करता है बहुत सारे अलग फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे फैकल्टी कितनी है। अब क्योंकि ये ब्रांचेस नहीं है तो बहुत सारे एलुमनीज आपको इसके देखने को नहीं मिलते हैं, तो क्लियर कट वो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं हो सकता है जो आप कंप्यूटर साइंस या ईसी दूसरी ब्रांचेस के लिए देखते हैं। ठीक है, एलुमनी नेटवर्क बहुत शानदार होता है। लेकिन खैर, ऑन एंड ऑल मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी लेवल पे एलुमनी नेटवर्क तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी यहाँ पे वाईएमसीए की यूनिवर्सिटी है। दूसरी चीज, रोबोटिक्स एंड एआई एक अच्छी ब्रांच है, जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्री रेलेवेंट ब्रांच है जिसकी इंडस्ट्री को अब जरूरत है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से आप इसे भी प्रीफर कर सकते हैं, और अगर इस पर एडमिशन मिल रहा है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, इट इज अ गुड ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, इन टोटल ऑल इंडिया कैटेगरी से लगभग 100 सीटें वैकेंट हैं। 100 सीट्स आर स्टिल वैकेंट इन जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाईएमसीए फरीदाबाद। ठीक है, अब हालांकि जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था उससे पहले मैंने ये स्टेटस लिया था, तो हो सकता है थोड़ी बहुत सीटें कवर हो गई हूँ इसमें, लेकिन फिर भी काफी सारी सीटें यहाँ पे वैकेंट रहती हुई नजर आ रही हैं ऑन द फाइनल डेट ऑफ काउंसलिंग, दैट इज 14 अगस्त 2025। अब मुद्दे की बात ऐसी है कि वाईएमसीए फरीदाबाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं देता अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको वेट करना पड़ता है फाइनल अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट थी वो भी आपकी पहले वाली जो मेरिट लिस्ट थी उसी के हिसाब से कॉल हो रहा था। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। या तो क्या होगा कि 14 तक जब सारे स्टूडेंट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो सिचुएशन में उनको भी कंसिडर कर लिया जाता है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्चुअली नहीं किया होता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसा कि मैंने आपको डिक्रस्ट के केस में बताया ही था कि आप डायरेक्टली 14 को जाए, वो रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट कर देंगे, अगर सीटें वैकेंट होती है तो आपको एडमिशन दे देंगे। इसी तरीके से आप वाईएमसीए में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड आप देख सकते हो, आप चाहो तो स्नैपशॉट लेके रख सकते हो। और ये वैकेंट सीट का स्टेटस, जैसा कि आप जानते हो, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर तो मैं ये सारी चीजें अक्सर रेगुलर अपडेट्स के थ्रू देता ही रहता हूँ। कौन सी वीडियो कब आने वाली है, अब क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ये सारी चीजें यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर दोस्तों। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकते हो। एंड obviously these are very good channels to make your admission process much more smoother, easier. I hope अब की बार हम लोगों ने काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प किया है ये समझने के लिए कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच है, क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर मतलब टारगेट है, आपकी क्या इंटरेस्ट कहाँ पे अलाइन करता है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक द थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, और आने वाले दिनों में और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। एक और अच्छा शानदार एनालिसिस भी आपके पास लेके आएंगे कि सीसैप की जो पैरेलल काउंसलिंग चल रही है वहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स अच्छी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस में आराम से एडमिशन हो जा रहा है वहाँ पे जिनकी लाखों में भी रैंक। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले दिनों में। सो दैट वाज इट फॉर कंप्लीट वाईएमसीए वैकेंट लिस्ट, दिस वाज द फाइनल स्टेटस ऑफ वाईएमसीए। इसके अलावा कोई भी और माइनर अपडेट्स वगैरह आती है तो जैसे मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा मैं, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंस से अब जुड़ चुके हैं या कंप्यूटर साइंस आईटी फील्ड में आगे जाके कुछ करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट स्किल्स नामक हमारा चैनल है जिसके ऊपर हम लोग कॉर्पोरेट स्किल्स के रिगार्डिंग बातें करते रहते हैं, कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़ी बातें करते रहते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए एक और बार दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। एंड वाईएमसीए फरीदाबाद की मेरिट लिस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हो तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसे इस समय स्क्रीन पे हो रहे हो आप देख सकते हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।